कुरान करीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। कुरान करीम का इरशाद है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब आप ऐलान कर दो, आप लोगों में ये बात बता दो, लौ कानल बहर मिदादन लिकलिमाति रब्बी, अगर समंदर को रोशनाई बना दिया जाए और जितने दरख्त हैं उनके कलम बना दिए जाएं, और फिर जितनी रोशनाई समंदर के पानी की बनाई गई है कलम से अल्लाह के कलिमात को लिखें, अल्लाह के कलिमात को लिखते चले जाएं, तो ये समंदर खुश्क हो जाए, और साथ समंदर भी अगर और तैयार हो जाए और उसकी रोशनाई बना दी जाए, और फिर जितने दरख्त कायनात में हैं उनको कलम बना दिया जाए, और फिर उस कलम से रोशनाई इस्तेमाल की जाए और साथ समंदर की रोशनाई खुश्क हो जाए, तब भी अल्लाह के कलिमात मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अल्लाह के कलिमात हैं क्या, अल्लाह की बातें हैं क्या, वो कलिमात क्या हैं कि लिखते जाइए, समंदर को रोशनाई बना दीजिए, समंदर खुश्क हो जाए, बल्कि जितने समंदर हैं इस जैसे और समंदर आ जाए उनकी भी रोशनाई बना दीजिए, और सबसे लिखते चले जाइए। वो कौन से कलिमात इलाहिया हैं, अल्लाह की बातें वो क्या हैं कि लिखते लिखते ये समंदर सब खुश्क हो जाएंगे, मगर रब के कलिमात की तकमील नहीं हो सकती है। हजरत शेख फरमाते हैं, वो मेरे मुस्तफा की तारीफ है, रसूल पाक की हम्दो सना है कि सात समंदर नहीं बल्कि और समंदर बन जाएं और सबकी रोशनाई बना दी जाए, और जितने दरख्त पाए जाते हैं सबके कलम बना दिए जाएं, और लिखने वाले लिखने के बैठ जाएं और रसूल पाक की तारीफ लिखते चले जाएं, तो समंदर खुश्क हो जाएंगे, मगर मेरे मुस्तफा की तारीफ का बाब मुकम्मल नहीं। उस जात की आप मदहोसना करने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। ये पाकीज़ा महफिल, इसका कनेक्शन मदीना तैयबा से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आप ये मत समझिए कि आप दिल्ली में हैं तो सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं आपकी मजलिस के करीब में वही ये सुन रहे हैं। खुदा की कसम हम तो ये अकीदा रखते हैं, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत को सलाम। हम यहाँ बैठे हैं, मगर ये मत समझिए कि रसूल पाक इसको देख नहीं रहे हैं, रसूल पाक हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं, रसूल पाक हमारी हरकत और सकनात से वाकिफ नहीं है। वो कोई और होगा कि जिसका नबी इतना बेकार है कि वो 2 किलोमीटर की आवाज भी नहीं सुन सकता है। हमारा नबी तो वो है कि जमीन पे रह करके अर्श आजम के ऊपर लौहे महफूज पर जब फरिश्ते कलम चलाते हैं तो कलम के चलाने से जो आवाज पैदा होती है हमारा नबी उस आवाज को भी सुनता है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने फरमाया है, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबी को जब भी पुकारा है तो रसूल पाक ने हमारी मदद फरमाई है। हम ही क्या बल्कि जो उनको अकीदत से पुकारता है, जो उन्हें मोहब्बत से पुकारता है, मुस्तफा जाने रहमत उस पे करम फरमाते हैं। अगर रसूल पाक का करम ना होता तो जो लोग दिल्ली की सरजमीन पर बैठकर बड़े मिलाद को बिदअत कह करके इसे खत्म कर रहे थे, जुलूस निकालने को नाजायज कह रहे थे, या रसूल अल्लाह कहने को शिर्क कह रहे थे, दिल्ली के अंदर चारों कोने पर बैठ करके शिर्क को बिदअत के फतवे लगाए जा रहे थे। अगर रसूल पाक की इनायत न होती तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले यहाँ कैसे मौजूद होते। इसका मतलब है कि मिटाने वाले मिटाने की कोशिश कर रहे थे, मगर रसूल पाक अपने चाहने वालों का हौसला बुलंद कर रहे थे। इसीलिए तो आज यमुना पार की इस सरजमीन पर लब्बैक या रसूल अल्लाह कह करके आप बता रहे हैं, या रसूल अल्लाह हम आपसे दूर हैं मगर आप हम
हमसे दूर नहीं है, हम आपसे दूर हैं मगर आप हमसे करीब हैं, इसलिए कि आप सिर्फ मदीना और मक्के के नबी नहीं हैं, आप तो अर्श फर्श के नबी हैं, आप तो पूरी कायनात के नबी हैं। आपको एक मिसाल से मैं समझाऊं, ये दिल्ली है जिसे मैंने कहा कि मेरे हिंदुस्तान का ये दिल है। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के किसी गोशे में कोई भी वाकया होता है, आप मुझे बताइए कि दिल्ली को खबर होती है कि नहीं होती है? हमारे वजीर आजम तक उसकी इत्तला पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? ये इनकी अपनी मनसबी जिम्मेदारी है कि जब मैं दिल में बैठा हूं तो पूरे आजाद जितने हैं सबकी मुझे खबर रखनी है। इसीलिए चाहे उड़ीसा में कोई वाकया हो, चाहे कश्मीर में कोई वाकया हो, या दुनिया के या हिंदुस्तान के किसी गोशे में कोई वाकया हो, मगर दिल्ली को उसकी खबर रहती है, इसलिए कि ये दिल है, ये मरकज है, ये सेंटर है। तो याद रखिए, जो शहर और मुल्क का सेंटर है, जब उसे अपने मुल्क के हर हालत की खबर है तो जो कायनात का सेंटर है, जो कायनात का मरकज है, जो पूरी दुनिया का मरकज है, वो मेरे मुस्तफा की साथ है। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ मदीने वालों की पुकार को सुने, शर्क में कोई रहे, गर्ब में कोई रहे, शिमाल में रहे, जनूब में रहे, जहां से अपनी बात कहेगा बिला शुबहा मुस्तफा उसकी आवाज की समात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला आलिमी। माशाअल्लाह। जो लोग न सुनने का नजरिया रखे उनकी बातें मत सुना कीजिए। जो लोग फरियाद को न पहुंचने की बात कहें आप उनकी बात को मत सुना कीजिए। आप जिस नबी से रिश्ता अपना मजबूत बनाए हुए हैं, ये रिश्ता इतना मजबूत रखिए कि जब सब साथ छोड़ दे तो ये रिश्ता काम आए। मुझे याद आ गई है बात, हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खत्म हो गया, हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, खुदा ने एक पैगाम भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ जिब्रील खुदा का क्या पैगाम है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, खुदा पैगाम ये आपको दे रहा है, इस्मा शित फइन्नक मय्यित व अहबिब मन शित फइन्नक मुफारिक व अमल मा शित फइन्नक मुजज़बी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह पैगाम सुना दिया। आप ना समझ सके, आप पे हो सकता है कुछ डॉक्टर भी बैठे हों, आप पे हो सकता है कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो या कुछ कर चुके हों, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कोई बीटेक कर चुका हो, कोई बीएड कर रहा हो, सब कर रहे होंगे आप, लेकिन इस बात को कम हक़ यही समझेंगे जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, इसलिए कि ये रसूल पाक की बात है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बताई हुई बात है, खुदा का पैगाम है। इसको ये उलमा समझते हैं। अजहरी साहब से पूछे, ये बताएंगे, मुझे तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, सब समझ जाएंगे, मगर आप नहीं समझेंगे। मगर ये अजीब मामला है, जो अल्लाह की बात नहीं समझता वही अपने आप को समझदार समझता है और इन लोगों को बेवकूफ समझता है। मैं कई जगह ये बात कह चुका हूँ कि जिनको अभी तक यही नहीं मालूम है कि मुल्क को जिस चीज की ज्यादा जरूरत है वो क्या है, लोग अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में, अपनी न्यूज में, कभी कभी मैं भी खबर सुन लेता हूँ, अजहरी साहब कभी कभी सुनने की मैं भी जसारत कर लेता हूँ। अब उसमें कभी कभी जब सुनता हूँ तो कोई कहता है आज मुल्क को इस चीज की ज्यादा जरूरत है, तो जब ये लफ्ज बोलता है कि इस चीज की ज्यादा जरूरत है और उसके बाद में जब कौम मुस्लिम के हवाले से ये लोग कहते हैं कि ये कम पढ़े लिखे होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि जिनको चीज और चीज में फर्क नहीं मालूम है, जिन्हें जरूरत और जरूरत में फर्क नहीं मालूम है, जिन्हें ज्यादा और ज्यादा में फर्क नहीं मालूम है, जिनके मजहब में था शेवे खामोशी, कब से वो लोग अहले ज़बान बन गए। हमारे सैयद साहब तो इतनी शानदार गुफ्तगू करते हैं, इतनी बेहतरीन जबान इस्तेमाल करते हैं, आदमी चाहता है कि सुनता रहे, और जिन्हें जरूरत और
जरूरत का फर्क नहीं मालूम है। वो अपने आप को समझदार समझते हैं और इन लोगों को बेवकूफ समझते हैं। मगर याद रखिए, आप कुछ भी समझिए, जिसे अल्लाह और रसूल की अजमत समझ में आ गई उसे लाख कोई जाहिल कहे, मगर हकीकत में वही दानिश्वर है। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना हुआ है। इसलिए जो खुदा के कलाम को समझ ले, रसूल पाक की बात को समझ ले, वो जाहिल नहीं होता है, हकीकत में वही दानिश्वर हुआ करता है। आप में डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, मास्टर भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे, बहुत से लोग बैठे होंगे, कुछ कुर्सी पर, कुछ नीचे, कुछ ऊपर, इधर उधर बैठे होंगे। मौलाना साहब लोग कहते हैं ये दुनिया नहीं जानते, ये मौलवी साहब लोग हैं, ये रिजेक्टेड माल है। मगर यही माल मॉल में अगर रख दिया जाए तो सबसे खूबसूरत लगता है। क्या कहना है भाई? हाँ, यही माल है जो आज तक लोग खर्च कर। एक मॉल बरेली में है जिसमें ऐसा माल अल्लाह ने रख दिया है कि पूरी दुनिया को फैज़याब कर रहा है और पूरी दुनिया उसके खजाने इल्म से सौगात ले ले करके और दुनिया भर में जा जा करके वो ऐलान करते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इसलिए मैंने हदीस शरीफ पढ़ी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर के अर्ज की, खुदा का ये पैगाम है, इश्मा शित फइन्नका मय्यित व अहबि मन शित फइन्नका मुफारिक व अमल मा शित फइन्नका मुजज़ा बिह। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम मतलब समझ में आया आप लोगों के? नहीं आया ना? आ गया? नहीं आया ना? हाँ, तो अब अगर उलमा कोई बात बताएं और आप कहें कि हजरत आपकी बात समझ में नहीं आती है, तो उस बात को कहने से पहले आप सोच लीजिएगा कि इनकी समझ ज्यादा है या हमारी समझ ज्यादा है, इसको भी समझ लीजिएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत आप बता तो रहे हैं मगर आपकी बात हमारी समझ में नहीं आती है। आपकी समझ ही कितनी है कि आपकी समझ में हर बात आ जाए? आप जरा मुझको बताइए, आपसे अगर हजरत अजहरी साहब ने कहा ओहो तुम इस्तिंजा खाने में गए थे, आपने कहा हाँ हजरत मैं इस्तिंजा खाने में गया। इस्तिंजा करके आए हो? आपने कहा हाँ हजरत इस्तिंजा करके आए हो, पेशाब करके आया हो। अब मौलाना अजहरी साहब कहेंगे जाओ वजू करके आओ और ये कुरान शरीफ उठाओ। अब आप जाएंगे तो आप हाथ धोएंगे, कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, चेहरा साफ करेंगे, मसह सरका करेंगे, पैर धोएंगे और उसके बाद में कहेंगे हजरत मैंने वजू कर लिया। लेकिन आपको ये तौफीक नहीं हुई कि आप इनसे पूछे कि हजरत पेशाब तो मैंने कहीं और से किया था, उसको धुल लेने से वजू हो जाना चाहिए, लेकिन आपने अजब मसला बता दिया, नजासत कहीं से निकले धोया जाए सर, नजासत मसा किया जाए सर का, नजासत कहीं से निकले धोया जाए पैर, नजासत कहीं से निकले धोया जाए हाथ, नजासत कहीं से निकले धोया जाए मुंह और नाक में पानी डाला जाए। आप मुझे बताइए जब नजासत निकली है एक मखसूस जगह से, मसलन आपने पेशाब किया तो पेशाब करने के बाद उस जगह को धुल लिया जाए, आदमी पाक हो जाता है। ये क्यों फरमा रहे जाओ हाथ पैर धुलो तो वजू टूटता है कहीं से और मुफ्ती साहब धुलाते हैं कहीं के आज़ा। आपने गुस्ल करने के लिए पूछा, फला फला चीज से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, मादे मनविया निकल जाए गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अब गुस्ल में करना क्या है? तो जाइए पूरा एक बाल भी कहीं पूरे जिस्म पर बाकी न रह जाए, अगर एक बाल के बराबर भी जिस्म पर कहीं रह गया हिस्सा जिसको पानी नहीं पहुंचाया गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। लेकिन आप कभी नहीं पूछते हैं हुजूर एक मखसूस जगह से मादा निकलता है लेकिन पूरे जिस्म को धुलने का हुक्म क्यों देते हैं? ये समझ में बात नहीं आती। अगर आप में से किसी की समझ में बात आती हो तो मुझे जरा समझा दे कि नजासत कहीं से निकले और धोया जाए हाथ पर, नजासत कहीं से निकले धोया जाए पूरा जिस्म। इससे ये बात मालूम हुई कि हमारा इस्लाम आपसे इस बात का मुतालबा नहीं करता कि जो समझ में आए वो मानो, जो समझ में ना आए वो ना मानो, नहीं, बल्कि इस्लाम ये कहता है जो मुस्तफा ने फरमा दिया तुम्हारी समझ में आए या ना आए वही कहो जो मुस्तफा ने। नारे तकबीर! जरा जिंदगी के साथ जवाब दिया माशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा की मंजर कशी के साथ साथ फ़िक़ी मसाइल, एक फ़क़ीह के आने का फ़ायदा देखिए आप। इस्तक़बाल करें पूरा मलबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा
खलीफा ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर हुसैन साहब क़िबला अली भी नारे तकबीर नारे रिसालत। अब बात याद आ गई है जरा अक्ल की, तो मैं अगर इजाजत हो तो इसके हवाले से दो बातें और इनको सुना दूं। हजरत अता कर दें। जिनको जाना था वो चले गए, सब बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं, बैठे रहिए, थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद में हजरत अजहरी साहब का अरबी अंदाज में खुतबा, फिर इनका खिताब आप समाअत फरमाएंगे। अक्ल हमारी और आपकी क्या, बड़े बड़े लोगों की अक्लें भी इस्लाम के सामने सिलेंडर हो गई। इस्लाम का माना क्या होता है? ये नहीं होता इस्लाम का माना समझना, इस्लाम का माना होता है गर्दन झुका देना, सिलेंडर कर देना। रसूल ने जो फरमा दिया, आपकी समझ में बात आए या ना आए, सिलेंडर हो जाओ, यही इस्लाम है। और अगर आपने कहा हजरत आपकी बात समझ में नहीं आती है, इसका मतलब यह है कि आप इस्लाम की नहीं मान रहे हैं बल्कि अपनी समझ की मान रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं समझ में बात नहीं आ रही कैसे माने। तो आपकी समझ की क्या हैसियत है? बड़े 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 उलमा मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने अपनी समझ को एक तरफ रख दिया, रसूल पाक की हदीस को सीने से लगा लिया। आपको वाकया मालूम है कि नहीं? इमाम आजम सैयदना इमाम आजम का नाम सुना कि नहीं आपने? एक तबका हिंदुस्तान में हर अच्छे आदमी का मुखालिफ। इमाम आजम नहीं, वो इमाम आजम नहीं, इमामुल अंबिया नहीं, वो इमामुल अंबिया नहीं। एक तबका हमेशा ऐसे लोगों का इस वक्त पैदा हो रहा जो अच्छे लोगों के पीछे पड़ जाता है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी तकलीद करते हुए हम लोग हनफी कहलाते हैं, हनफी हैं। हनफियत पर हमें फख्र है, हमें नाज है कि रब्बे कदीर ने शरीयत इस्लामिया की तफहीम के लिए हमें इमाम आजम अबू हनीफा जैसा पेशवा अता फरमाया है, जिनका इस दुनिया में इस वक्त कोई जवाब नहीं है। सैयदना इमाम आजम हज करने के लिए तशरीफ ले गए, हज करने के लिए गए, और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सैयदना इमाम जाफर के वालिद माजिद है, जिन्हें अबू जाफर कहा जाता है, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता है। आप पढ़िए तारीख। इमाम बाक़िर, सैयदना अबू जाफर, उनके बेटे हैं सैयदना इमाम जाफर। इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी कुन्नियत है अबू जाफर। हजरत सैयदना इमाम आज़म हज करने तशरीफ ले गए। हज के दौरान मुलाकात हो गई सैयदना इमाम बाक़िर इमाम अबू जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हो गई। शर्फ लिक़ा हासिल करने के बाद सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, आप कौन? कहा हुजूर मुझे अबू हनीफा कहते हैं। कहाँ से आए? हुजूर मैं कूफा से आया। कहा कूफा से आए? तुम ही अबू हनीफा हो जो मेरे नाना जान की हदीसों की, मेरे नाना जान की हदीसों को छोड़ते हो और अपनी अक्ल की बात करते हो? तुम ही अबू हनीफा हो। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निस्बत का एहतराम किया, फरमाया हुजूर थोड़ी देर तशरीफ रखे, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हम जैसे लोग होते तो शायद आस्तीन चढ़ा लेते, कैसे आपने ये कह दिया? किसने ये इल्जाम आप तक पहुंचाया मेरे बारे में? गलत पहुंचाया नहीं, मगर निस्बते मुस्तफा का लिहाज देखिए, ताजीम देखिए, एहतराम देखिए। इमाम आजम फरमाते हैं हुजूर तशरीफ रखें, आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत सैयदना इमाम बाक़िर जलवा फरमा हो गए। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, हुजूर आपसे किसी ने ये कह दिया कि अबू हनीफा रसूल पाक की हदीस को छोड़ करके अपनी अक्ल पर अमल करता? कहा हाँ मैंने ये सुना है। सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हुजूर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूँ। इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हाँ पूछो क्या? कहा हुजूर ये बताएं नमाज की अहमियत ज्यादा है या रोजे की? दोनों में अहमियत किसकी ज्यादा है? हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नमाज की अहमियत रोजे के मुकाबिल में ज्यादा है, नमाज की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत रोजे के।
जो ही इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ के हुजूर ये बताइए कि अगर औरत एक मखसूस हालत में हो, MC जिसको आप कहते हैं, उसकी नमाज छूटती है, रोज़ा भी छूटता है, रोज़ा भी छूट जाता है, नमाज भी छूट जाती है। उलमा बैठे, आप इनसे पूछिए, ये बताएंगे आपको। हालत हैज़ में जिस औरत से नमाज कज़ा हो जाए, जिस औरत की नमाज छूट जाए, उसे फिर दोबारा पढ़ना नहीं है, नमाज की दोबारा कज़ा नहीं करनी है। लेकिन रोज़ा अगर छूट जाए तो रोज़े की कज़ा है, रोज़ा कज़ा करनी है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना इमाम बाक़िर से अर्ज़ की, हुजूर आपने इरशाद फरमाया नमाज की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत रोजे के, तो अक्ल ये चाहती है कि नमाज अगर छूट जाए तो उसकी कज़ा की जाए। दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं अपने जितने भी इलाके के SHO साहब हैं, पुलिस अफसरान हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग किया, हम उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि जहाँ तक आपका सहयोग रहा, बस हमें बमुश्किल 15-20 मिनट आप और दे दें। बहुत दूर के वक्त हमारे बीच आए हुए हैं, इन्हें हम भी सुन रहे हैं और अच्छी बातें हैं, इसे आप भी सुन रहे हैं, तो इसलिए 15-20 मिनट सिर्फ, उसके बाद हम प्रोग्राम दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमाइन। नहीं, अगर कोई मसला हो तो बात खत्म करें। नहीं, वो अपना वो कोई बात नहीं, उनका थोड़ा सा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमाइन। आप मेरी तरफ थोड़ी देर मुतवज्जे हो जाएं। हज़रत सैयद साहब की ज़बान से निकली हुई बात इंशाअल्लाह बाबे इजावा से टकराएगी और 10-15 मिनट और मैं उससे पहले ही ख़त्म कर दूंगा अपनी बात मैंने चाहा कि कुछ देर आपके दरमियान रखूं और फिर आपने इमामुल अंबिया जो उन्वान दे करके इस इजलास को मुनाकिद किया, आपकी समझ में आ जाए कि अगर इमामुल अंबिया उन्वान से आपने कॉन्फ्रेंस रखी है तो ये आपका ईमान और अकीदा है, और बल्कि पूरी दुनिया में अलावा शरीर इंस जिन्न के सबका ये अकीदा है कि बेशक मेरे आका सिर्फ इमाम हरमैन ही नहीं है बल्कि इमाम कायनात है। पूरी कायनात के वो पेशवा है, मुक्तदा है, रहनुमा है, पूरी कायनात के लिए वो रहमत है, पूरी कायनात की सबसे अजीम नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इस पूरी कायनात में सबसे अजीम बना करके भेजा। कोई तुझसा हुआ है न होगा शाहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। हजरत सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अर्ज की सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने फरमाया नमाज की अहमियत ज्यादा है बनिस्बत रोजे के, हालत हैज़ में अगर औरत से नमाज छूटे तो अक्ल ये चाहती है कि नमाज की अहमियत ज्यादा है, लिहाजा उसकी कज़ा का हुक्म दिया जाए। रोजे की अहमियत उसके मुकाबिल में कम है तो अब रोजे की कज़ा का हुक्म न दिया जाए। अक्ल ये चाहती है, मगर मैं वही कहता हूं जो आपके नाना जान की शरीयत कहती है, आपके नाना जान की हदीस कहती है कि औरत नमाज की कज़ा नहीं करेगी, हाँ रोजे की कज़ा करेगी। अक्ल ये चाहती है कि नमाज की कज़ा की जाए, इसलिए कि नमाज की अहमियत ज्यादा है, मगर मैं नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं देता, रोजे ही की कज़ा का हुक्म देता हूँ। अगर मैं अक्ल के बलबूते फैसला करता तो मैं ये हुक्म सुनाता कि औरत से उस हालत में जो नमाज छूट जाए उसकी उसे कज़ा करनी चाहिए, मगर ऐसा हुक्म मैं नहीं देता, इसलिए कि आपके नाना जान की शरीयत ने जो कहा है मैं वही कहता हूँ, अगरचे मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। सैयदना इमाम बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुश हो गए। फिर सैयदना इमाम आज़म ने अर्ज की हुजूर एक बात और,
कहा वो क्या? कहा हुजूर ये बताएं, पेशाब के अंदर ज्यादा निजासत पाई जाती है या मादे मनविया के अंदर ज्यादा निजासत पाई जाती है? सैयदना इमाम आजम ने जब ये बात रखी, हजरत सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, पेशाब के अंदर नजासत का मादा ज्यादा है बनिस्बत मादे मनविया के। पेशाब के अंदर नजासत ज्यादा पाई जाती है बनिस्बत मादे मनविया के। नजासत इसके अंदर ज्यादा है। इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन अर्ज की, हुजूर जब पेशाब के अंदर नजासत ज्यादा है तो उसके निकलने से गुस्ल होना चाहिए, और मादे मनविया के अंदर जब नजासत कम है तो उसके निकलने से गुस्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता। आपके नाना जान ने जो बताया है कि पेशाब अगर निकले तो फिर तुम्हें गुस्ल नहीं करना है, सिर्फ वजू करना है, और मादे मनविया का खुरूज हो मखसूस हालात में तो ऐसी सूरत में तुम्हें गुस्ल करना है। मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता, आपके नाना जान की जो शरीयत कहती है मैं वही करता हूँ। अब फिर उसके बाद सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक तीसरी बात रखी, अर्ज की, हुजूर मर्द के अंदर ताकत ज्यादा है कि औरत के अंदर? ताकतवर मर्द है या औरत? किसके अंदर ताकत ज्यादा पाई जाती है? इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मर्द के अंदर ताकत ज्यादा है, इसके अंदर कुव्वत ज्यादा है, तवानाई ज्यादा है बनिस्बत औरत के। सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत कमजोर है, मर्द उसके मुकाबिल में ताकतवर है, तो औरत को मदद की ज्यादा जरूरत है। मर्द के मुकाबिल में औरत की मदद ज्यादा होनी चाहिए। मगर मैं अपनी अक्ल के मुताबिक ये फैसला नहीं करता, क्योंकि आपके नाना जान की शरीयत ने ये फरमान सुना दिया है, वली ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को 2 हिस्सा मिलेगा, औरत को 1 हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आपके नाना जान की शरीयत ने यही बताया है। तो मैं अपनी अक्ल के मुताबिक फैसला नहीं करता, बल्कि आपके नाना जान की जो शरीयत कहती है उसी के मुताबिक फैसला करता हूँ। ये बातें जब इमाम आजम ने उनके सामने रखी, सैयदना इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठ करके अपने सीने से लगा लिया, खुश हुए, दुआएं दी। मेरी अर्ज का मतलब यह है कि जब इमाम आजम की अक्ल ये एक तरफ और शरीयत मुताहरा का कानून एक तरफ, तो हमारी और आपकी अक्ल क्या बस? जो रसूल पाक का फरमान हो, आपकी समझ में आए या न आए, आप उस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह यहाँ भी सुरखुरु रहेंगे और वहाँ भी सुरखुरु रहेंगे। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।